Hello and namaste everyone. I am Himanshu Patle, a qualified chartered accountant from July 21 attempt. And in this video, I will talk about my FR strategy. I know there are many videos in YouTube about the FR strategy and कुछ वीडियो तो टॉपर्स ने बनाए, बट मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ अलग किया था FR के लिए। मतलब नॉर्मली सब जो जनरल प्रिपरेशन रहती है सब वीडियो में आपको पता है कि आपको स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है, आपको सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं, यूट्यूब से लेक्चर देखना है, तो मैं उसके बारे में उस बारे में ही बात करूंगा। एंड वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। एक तो जनरल स्ट्रेटेजी जो जनरली सभी बताते हैं, आपको यूट्यूब में जो सारे वीडियो मिलेंगे वही बात करूंगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है जो मेरी FR की क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोलूँगा मैं उसको। एंड लास्ट में फिर मैं बात करूँगा जो अभी दिसंबर 21 के पेपर एग्जाम आ रहे हो, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या उनको ये वीडियो देखना चाहिए, इससे कुछ लेना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट जनरल स्टडी, जनरल प्रिपरेशन। सो आपको पता ही है कि आपको स्टडी ICI, भगवान ने तो ICI का स्टडी मटेरियल तो फॉलो करना ही करना है, उस स्टडी मटेरियल को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो स्टडी मटेरियल फॉलो करना है आपको। यदि कोई लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, तो आप प्रतीक जगाधी सर के यूट्यूब में मैक्सिमम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए वीडियोस हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रेटेजी हो गई। आपको यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो आप ये समझिए कि आपको ये तो करना ही है कि स्टडी मटेरियल को करना ही करना है, उसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड अब बात करते हैं मेरी क्या फार की स्ट्रेटेजी। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था फाइनल का नवंबर 20, और वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। और फिर सेकंड अटेम्प्ट था जुलाई 20 जिसमें बोथ ग्रुप क्लियर हुए। सो नवंबर 20 में क्या गलतियाँ हुई थी मुझसे। मैंने पहले जो FR की क्लास लिया था वो प्रवीण शर्मा सर से लिया था, और प्रवीण शर्मा सर से क्लास लिया था, और वो तो लेजेंड है FR के। ठीक है, उनकी क्लास अच्छी थी, बट मेरे प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैंने FR की क्लासेस के साथ साथ पढ़ाई नहीं किया था। और क्लासेस जून 19 में किया था मैंने। हाँ, मेरे को एग्जैक्टली याद है, जून 19 में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। तो उसको क्लास को हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, और क्लास के साथ पढ़ा भी नहीं था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि कोई जिसका अटेम्प्ट बहुत बाद में है और वो अभी ये वीडियो देख रहा है, तो यदि क्लासेस के साथ आप नहीं पढ़ रहे, तो शायद आपकी क्लास उनका कोई मतलब ही नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि फिर वो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो होने वाली है जो आपका 4 मंथ या 5 मंथ की प्रिपरेशन जो रहेगी ना, उसी में। तो यही मेरे साथ हुआ था कि मैंने क्लासेस के साथ पढ़ा नहीं था, तो वो क्लास का कोई मतलब नहीं रहा था। बाद में मैंने पढ़ा, नवंबर 20 के लिए मैंने प्रवीण शर्मा सर के नोट्स जो बनाया था वही फॉलो किया था। बट सर ने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, सभी टॉपिक को सेम इम्पोर्टेंस दिया था, तो मैंने भी उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ हर टॉपिक को पढ़ा। इसलिए मेरा बहुत टाइम भी गया। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोल कैसे आता है, कंट्रोल कैसे जाता है, उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैंने किया। तो मेरा बहुत टाइम गया भी उसमें, एंड काफ़ी डिटेल था वो सर के नोट्स में, सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। ठीक है, नवंबर 20 तो नहीं निकला। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं किसी फैकल्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कहीं से अजय अग्रवाल सर की क्लास लिया। ठीक है, अजय अग्रवाल सर AIR1, ठीक है, उनकी क्लास लिया था। और मेरे पास टाइम भी नहीं था, वो तो मैं बोथ ग्रुप भी इसलिए दे पाया था क्योंकि सेकेंड वेव की वजह से एग्जाम एक्सटेंड हुए थे, इसलिए मैं बोथ ग्रुप अटेंड कर पाया था। और उसमें मुझे एग्जैक्टली डेट भी याद है कि मैंने 15 जून, मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैंने 15 में से FR पढ़ना स्टार्ट किया था, क्लासेस करना अजय अग्रवाल सर की। और मैंने 10 डेज में उनकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लिया था, सारा क्वेश्चनर सॉल्व कर लिया था, सारे नोट्स बना लिया था। नोट्स का मैं बाद में बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने ऑडियो बना लिया था सारे NDS के, सारे लेक्चर्स के। जैसे कि मेरा 15 को जो लेक्चर देख रहा हूँ मैं, 15 को देखता था, जब 15 का 16 को देख रहा हूँ तो 15 का रिवाइज करता था। तो 15 के रिवीजन के टाइम पे मैं ऑडियो बना लेता था जो भी 15 को पढ़ा है, और वो बहुत स्पेसिफिक होते थे मेरे नोट्स से देख के कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड का जहाँ भी मेरे को कंफ्यूजन हो सकता था, जहाँ भी डाउट आ सकता था, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस ऑडियो में खुद के लिए। ठीक है, और मैंने बहुत टाइम तक तो नोट्स बनाया, बट फिर बाद में मुझे ऑनलाइन नोट्स मैंने अरेंज कर लिया था, तो PDF मिल गई थी, तो आधे नोट्स बने थे, आधे नहीं मिल गए थे। तो ऐसे करके मैंने 10-12 दिन में वो क्लास कंप्लीट किया था, स्पीड में लेक्चर देखा था। कुछ इंडियस छूटे थे, बट मोस्टली इंडियस कवर कर लिया था मैंने। थोड़ा लंबा ज़्यादा बैठना पड़ता था, बट कर लिया था उस टाइम पे मैंने। तो मैंने
सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगा कि वो जो ऑडियो थे ना, वो ऑडियो मेरे को बाद के रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे। और वो ऑडियो इतने स्पेसिफिक बनाया था कि उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं आ सकता था। यदि कोई डाउट अभी भी आ रहा है, लेक्चर करते टाइम मुझे कोई डाउट आया या पढ़ते टाइम कोई डाउट आया, तो उसके लिए भी मैंने उस ऑडियो में वो बोल दिया हूँ कि मुझे ये डाउट आया था, इसका ये सॉल्यूशन है। और एकदम स्पेसिफिक, एकदम जनरल, खुद के लिए, मतलब एकदम लोकल लैंग्वेज जो आपको कंफर्टेबल है, वो लैंग्वेज यूज़ करके वो ऑडियो बनाया था मैंने। ठीक है, और वो नोट्स खुद के नोट से देख के, ठीक है, ऐसे करके मैंने अपना FR कंप्लीट किया था। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारे ऑडियो पब्लिक करने वाला हूँ। सारे ऑडियोज मैंने ड्राइव में अपलोड कर दिया और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे नोट्स अजय अग्रवाल सर के जो ऑलरेडी आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया हूँ, जो कॉन्सेप्ट नोट्स थे FR के। और उसको भी मैंने अपनी ड्राइव में, आपको वहाँ जाना ना पड़े, डाउनलोड ना करना पड़े, या आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैंने उसकी भी ड्राइव की लिंक दे दिया है आपको। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, या आपका FR अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर आपको FR का एक रिवीजन चाहिए, या फिर FR में प्रॉब्लम आ रही है और आप क्लासेस नहीं ले सकते हो, और तो आप क्या कर सकते हो, आप FR के वो PDF कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लो। साथ साथ हर इंडेज वाइज मैंने ऑडियो बनाया है, वो ऑडियो सुन लो आप, क्योंकि उस नोट्स के ही ऑडियो है वो, तो किस लाइन का क्या मतलब है ऑडियो में आपको मिल जाएगा। और यदि आप ये स्ट्रेटेजी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी लगा सकते हो, ये मैंने बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ये ऑडियो वाली स्ट्रेटेजी यूज़ किया था। बाकी बस सब में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया था। बाकी वीडियोस में भी मैं यदि बनाऊंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी FR की, जिस वजह से मेरे को 66 मार्क्स मिले थे अभी जुलाई 21 में, एंड नवंबर 21 में 42 आए थे। दोनों ही पेपर इजी थे, दोनों ही पेपर इजी थे। सारे क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे। बट वही थी कि मेरे नवंबर 20 की जो स्ट्रेटेजी थी कि मेरी क्लासेस बहुत पहले की हुई थी, और फिर बाद में मैं उन सबको भूल चुका था, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को भूल चुका था, क्लासेस के साथ नहीं पढ़ा था, और बाद में मैंने ABC कुछ एनालिसिस देखा नहीं था, और सारे टॉपिक्स को सेम इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ा था, तो बहुत टाइम भी वेस्ट हुआ था। बाद में फिर जुलाई 21 में यही खुद के ऑडियोज़ बनाया, बहुत स्पेसिफिक बनाया। नोट A और B कैटेगरी को ज़्यादा टाइम दिया, C कैटेगरी को थोड़ा कम टाइम दिया, बट छोड़ा नहीं, उनको छोड़ना नहीं है। ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। अब दिसंबर 21 वालों को क्या करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि यदि आपकी अभी तक जो स्ट्रेटेजी चल रही है, या फिर आपने पहले से स्ट्रेटेजी बना के रखा है FR के लिए, और जो आप करते आ रहे हैं, अभी चेंज करने का, मटेरियल चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन यदि आपका FR अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, आप FR के बारे में कंफ्यूज हो, या फिर FR में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार वो ऑडियो सुनिएगा, वो नोट्स के साथ साथ में ऑडियो सुनिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा आपको कैसा लगता है। और ये आप तो फिर अभी जिनका जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हुए, और जिनका लग रहा है कि FR में कुछ नया करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ये ऑडियोज और ये कॉन्सेप्ट नोट्स यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चनर, सर का क्वेश्चनर भी था, बट सर ने वो पब्लिक नहीं किया शायद, तो मेरे पास क्वेश्चनर का PDF है, बट सर ने पब्लिक नहीं किया, तो मैं ऐसे पब्लिकली दे भी नहीं सकता हूँ। तो आप उनका क्वेश्चनर ले सकते हैं। मैंने उस टाइम क्वेश्चंस पहले खुद से सॉल्व करता था, उसी के बाद फिर सर के सॉल्यूशन देखता था, तो क्लासेस के टाइम पे। बट यदि आपको चाहिए तो फिर आप मेरे को मैं व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे को मैसेज करिएगा। यदि हो सकता है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो ये थी मेरी FR स्ट्रेटेजी, और क्या करना चाहिए दिसंबर 21 वाले स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।